तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। आपको बता दें कि यात्रा लगातार इस दौरान देखने को मिल रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर रही। यहां पर प्रियंका गांधी किसान न्याय रैली को संबोधित करने से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में मां कुष्मांडा के दरबार में दर्शन करने गई थीं। प्रियंका गांधी रोहनिया स्थित जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में किसान न्याय रैली को संबोधित भी करती नजर आई। इस दौरान उन्होंने वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आज समाजवादी पार्टी अपने चुनाव अभियान के तहत बिगुल फूंकने जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय चौधरी यशपाल की 100वीं जयंती पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी और योगी सरकार को किसानों से लेकर महंगाई तक कई मुद्दे पर घेरा है। वहीं 18 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र का विस्तार होगा। कैबिनेट से सत्र के लिए प्रस्ताव पास हो चुका है। राज्यपाल ने विशेष सत्र की मंजूरी दे दी है। विशेष सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अनुपूरक बजट भी पेश होगा। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है ये। 18 अक्टूबर खास होने वाला है सूबे के लिए, सूबे के लोगों के लिए, क्योंकि इस दिन अनुपूरक बजट पेश होगा। इस बात की जो मुहर है वो कैबिनेट ने लगा दी है। तो इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या का मामला है। फरार आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह गिरफ्तार हो गया। चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा भी गिरफ्तार किया गया है। रामगढ़ ताल इलाके से पुलिस ने इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर है ये, अहम जानकारी है। तो गोरखपुर में रामगढ़ ताल इलाके से पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर अब संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। मोर्चा की ओर से जारी सूचना के अनुसार 11 अक्टूबर तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा और आरोपियों की गिरफ्तारी अगर न हुई तो 12 अक्टूबर से देशव्यापी आंदोलन होगा। 12 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक के लिए जो कार्यक्रम है वो जारी हो चुके हैं। लखीमपुर कांड को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि हिंसा का जवाब शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक जन आंदोलन के जरिए दिया जाएगा। बरेली पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा उनके इस्तीफे का कोई आधार ही नहीं बनता, इसलिए इस्तीफे का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर बोलते हुए कहा सरकार ने सालों पुरानी समस्या का समाधान किया है। वहां के एलजी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार कश्मीर पर नजर बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, गोरखपुर में हुई व्यापारी की हत्या मामले पर भी उन्होंने कहा इसमें कार्रवाई लगातार हो रही है। सरकार जो नियम सम्मत कार्रवाई है उस सब कुछ किया है। जिस प्रकार से एक रूलिंग पार्टी के केंद्रीय मंत्री और वो भी होम राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ भी एफआईआर हुई, और आप क्या चाहते हैं? कानून सम्मत कार्रवाई नहीं, इस्तीफा देने का कोई आधार नहीं है, न इस्तीफे का कोई औचित्य बनता है। इस्तीफे का किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं। कश्मीर की स्थिति पूरे देश से मुख्यधारा से जोड़ने का हर संभव प्रयास किया गया और आज भी वो प्रयास जारी है। बीजेपी का चुनावी रथ किसी भी दिशा में हिचकोले ना खाए, इसके लिए सरकार और संगठन का प्रदेश नेतृत्व क्षेत्रवार राह के कील काटे दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों के साथ लखनऊ में बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्षेत्र के बचे काम गिनाने के साथ ही अभी चल रही बिजली कटौती की चिंता भी जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास पर पहले ब्रज क्षेत्र के विधायकों के साथ में बैठक की थी, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहे थे।
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा में स्थित डीएवी कॉलेज के मैदान में कल राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की आशीर्वाद पथ रैली आयोजित होगी। इस रैली का लगभग को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो वहीं कल 11 बजे जयंत चौधरी हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचेंगे, जिसके बाद रैली को संबोधित करेंगे और अमरोहा के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां भी कल जयंत चौधरी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आशंका जताई जा रही है कि कल की इस जनसभा में भारी भीड़ उमड़ सकती है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पुख्ता की हैं। देखिए, यहाँ पे मंच बन गया है। यहाँ पूरा आप देख रहे हैं, पीछे पूरा टेंट वेंट लग गया है। इधर हेलीपैड बन गया है पूरा, और इसमें हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के कल पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से मेरे किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है सरकार द्वारा, इस सरकार के नुमाइंदों द्वारा, और उस सब चीज को देखते हुए क्षेत्र की जनता ने ठान लिया है कि वोट की चोट पे सन 2022 में उत्तर प्रदेश का अगर कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो जयंत चौधरी जी बनने जा रहे हैं। यहाँ पे युवा ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, क्षेत्र का किसान। और यहाँ जो मंच पे ये मंच है, बड़ा मंच है। ये हम लोगों ने बड़ा मंच बनाया, जिसमें जयंत चौधरी जो हमारे ख्वाब चौधरी रहेंगे, बराबर में स्थानीय नेता रहेंगे, और उधर रागनी के। विद्युत उत्पादन में अग्रणी मानी जाने वाली ऊंचाहार की विद्युत तापीय परियोजना पर छाया कोयले का संकट गहराता जा रहा है। इसी वजह से शनिवार की रात प्रबंधन को दूसरी इकाई को भी बंद करना पड़ा। हालांकि जिम्मेदार इकाई की मरम्मत को लेकर बंद किए जाने की बात कह रहे हैं। ऊंचाहार एनटीपीसी परियोजना पर कोयले का संकट लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि दूसरी इकाई बंद होने के कुछ ही समय बाद कोयले की 2 रैंक परियोजना आ पहुंची है। आपको बता दें कि परियोजना में सभी 6 इकाइयां को संचालित करने के लिए 24 घंटे में 30,000 मीट्रिक टन कोयले की खपत होती है। ऐसे में दूसरे तीसरे दिन आने वाली 1 या 2 कोयले की रैंकों से परियोजना प्रभावित हो गई है। इसके चलते दूसरी इकाई को भी बंद करना पड़ा है। बहराइच में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से बेपटरी हैं। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में शामिल एम्बुलेंस सेवा लोगों के लिए मजाक बनकर रह गई है। बीमार लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती। मरीजों को एम्बुलेंस की जगह मोटरसाइकिल पर हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है। ये मार्मिक रिपोर्ट देखिए। सीमा से सटे तराई के जिले बहराइच में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बेपटरी है। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में शामिल एम्बुलेंस सेवा लोगों के लिए मजाक बनकर रह गई है। बीमार लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस में मरीज की जगह मोटरसाइकिल ढोने का काम किया जा रहा है, और तीमारदार बीमार मरीजों को एम्बुलेंस न मिलने पर जुगाड़ के ठेलिया वाहन से अस्पताल ले जाने पर विवश हो रहे हैं। मरीजों को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ने पर मरीज का नाम, पता, कौन से डॉक्टर ने रेफर किया, रेफर करने के कागज और अन्य कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद बमुश्किल एम्बुलेंस मुहैया कराई जाती है। इस प्रक्रिया में खासा समय भी बर्बाद होता है। शायद यही कारण है कि पयागपुर के खुटेहना निवासी साकरून की तबीयत बिगड़ने पर परिजन ने उसे जुगाड़ के वाहन से अस्पताल ले जाना जरूरी समझा। वहीं दूसरी तरफ जिला एम्बुलेंस सेवा प्रभारी अनिल कुमार यादव अपनी हनक दिखाकर लोगों को जीवन दान देने वाली बेसिक लाइफ सपोर्ट में चलने वाले 108 एम्बुलेंस में मरीजों को अस्पताल भेजने की जगह जबरन बाइक लदवाकर ढुलवाने का काम कर रहे हैं। एएमटी अजय दुबे ने जब अधिकारी अनिल यादव के मनमाने रवैये का विरोध किया तो उसे बर्खास्त करने की धमकी तक दे डाली। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह बेपटरी हो चली हैं। कर्मचारियों की कार्यस्थानी से लगातार सरकार की छवि खराब हो रही है। पूरे मामले में कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसे कर्मचारियों पर जिम्मेदार शिकंजा कब कसेगा, ये बात तो आने वाला समय ही बताएगा। जनता टीवी के लिए बहराइच से अब्दुल कादिर मुन्ना की रिपोर्ट। तो सोचिए, जिन वाहनों को मरीजों को ढोना था वो निर्जीव गाड़ियों को ढो रहे हैं और मानवता
गाड़ियां नहीं, उसमें मानवता ढोई जा रही है कहीं ना कहीं। दूसरी तरफ प्रयागराज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। क्राइम ब्रांच की एसओजी और नारकोटिक्स की टीम ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से लगभग आधा क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिनकी मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए आगे जा रही है। पुलिस गिरफ्त में आए दोनों अभियुक्त प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एसओजी और नारकोटिक्स की टीम ने लावन कला के पास से गिरफ्तार इन दोनों को किया है। दोनों अभियुक्त अंतर जनपदीय स्तर पर अवैध गांजे के कारोबार का काम कर रहे थे। ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से गांजा लाकर फुटकर दामों में प्रयागराज में बेचा करते थे। हालांकि नशे के अवैध कारोबार का पूरा केंद्र मिर्जापुर है। पुलिस गिरफ्त में आए दोनों अभियुक्तों के पास से अवैध गांजे के साथ पुलिस को नगद रुपए भी बरामद हुए हैं। ये बहुत अच्छी रिकवरी हमारी नारकोटिक्स टीम जो एसओजी की है इसने किया है। औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी और उनकी टीम के साथ मिलकर के ये अंतर्राज्यीय गैंग है। ये लोग मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गांजा ला करके प्रयागराज में फुटकर में बेचते हैं और इनके पास एक होंडा सिटी कार है जिसकी डिग्गी में ये 5-5 किलो के बंडल बना करके उसको अपना छिपा के ले आते हैं और इनके पास से 48 किलो गांजा हमारी नारकोटिक्स टीम के जो प्रभारी हैं महावीर और आशीष शर्मा औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी ने बरामद किया अपनी टीम के साथ लग करके। और इनके पास से करीब 1,500-2 हज़ार रुपये कैश मिला है और होंडा सिटी कार जिसमें करते हैं। और ये लोग लवायन कला के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है और ये 2 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए। होंडा सिटी कार इनके साथ बरामद हुई है। बांदा में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बलखंडी नाका से लेकर काली देवी मंदिर तक फ्लैग मार्च निकाला गया। नवरात्रि के पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है। इस दौरान लोगों को शांति से पर्व मनाने की अपील की गई और लोगों को उनकी सुरक्षा का संदेश भी दिया गया। फ्लैग मार्च के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। तो वहीं श्रावस्ती में लगभग 50% आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिले में अब तक 6,18,373 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, जिनमें से अब तक 4,88,025 लोगों ने पहली डोज, तो वहीं 1,30,348 लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है, जिसमें 3,37,085 पुरुष और 2,81,181 महिलाओं को वैक्सीनेट किया गया है। सहारनपुर में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों में चिंता का सबब बना हुआ है। इसी के चलते आज एक बार फिर सहारनपुर नगर आयुक्त की संयुक्त टीम ने सहारनपुर नगर में डेंगू से जंग को लेकर अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान नगर के सभी शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग के साथ साथ एंटी लार्वा छिड़कने का काम हुआ है, जिसको लेकर नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि सहारनपुर में अब तक 65 डेंगू के मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक दिन फॉगिंग हो रही है, एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है, क्योंकि इस समय हम लोगों को लगभग 65 केस मिले हुए हैं डेंगू के और लोगों को डर पैदा हो गया है कि डेंगू कहीं और ज्यादा ना फैल जाए, इसलिए हम लोगों ने ये महाअभियान चलाया हुआ है और 65 लोग हैं उन मोहल्लों में जाकर के हम लोग फॉगिंग करेंगे और लगातार ये रात में करीब 12 बजे तक ये फॉगिंग होगी और जिन जिन मोहल्लों में जहां जहां ज्यादा मामले आ रहे हैं डेंगू के, उन मोहल्लों में जाकर के ये हमारी पूरी टीम फॉगिंग करेगी और डेंगू के जो पेशेंट हैं उनके परिवार वालों से हमारे डॉक्टर, हमारे सफाई कर्मचारी मिलेंगे। शाहजहांपुर में शहर के बरेली मोड़ स्थित एक होटल में मिशन शक्ति के तहत वास्तु आचार्य लिपिका मेहरोत्रा की ओर से एक दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ यूपी कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार ने फीता काटते हुए दीप प्रज्वलन के साथ किया है। इस दौरान कार्यक्रम की जानकारी देते हुए लिपिका मल्होत्रा ने बताया कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और कई महानगरों की फैशनेबल ज्वेलरी, खूबसूरत घरेलू सामान जैसे प्रदर्शनी में स्टॉल लगाए गए हैं।
लखनऊ में चल रहे राष्ट्रीय पुस्तक मेले में हिंदी साहित्य की नित नई इबारतें लिखी जा रही हैं। देश भर में लेखक, प्रकाशक और पुस्तक प्रेमी इस मेले में जुटे हुए हैं। यहाँ का मंच वरिष्ठ साहित्यकारों के उद्बोधन से गुंजायमान रहता है। रोजाना पुस्तकों, सामाजिक चेतना के विषयों और विसंगतियों पर चर्चा होती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में जहां नई पीढ़ी के लोगों में किताब से लगाव कम होता जा रहा है, वहीं राजकमल प्रकाशन ने लखनऊ स्थित मोती महल में राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया है। राजकमल प्रकाशन के मुख्य प्रबंध निदेशक अशोक महेश्वरी ने विस्तार से अपने 74 वर्ष के सफर के बारे में बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा है। अशोक जी, एक बात और है कि यहाँ पे मैं आई हूँ पुस्तक मेला में, मुझे तमाम साहित्य की किताबें देखने को मिले, लेकिन अब वर्तमान की जो है स्थिति, उसमें जो हम जैसे बच्चे हैं वो कहते हैं कि साहित्य बहुत कठिन विषय है, उसको समझ में नहीं आता, वो सर के ऊपर से ही चला जाता है। ना, ये तो बिल्कुल भी बात मानने वाली नहीं है। अच्छा साहित्य वही है जो आपके दिल में उतर जाए, जो आपके दिमाग पे, आपके मन पे छा जाए। अगर कठिन लगता है तो फिर वो मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है उस किताब में, उस साहित्य में। वर्तमान में जो नए लेखक निकल रहे हैं, तो उनको आप लेखनी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस तरह के शब्दों का चयन करें जिससे कि उनकी लेखनी को हर लोग को आकर्षित करे? शब्दों का चयन की बात इतनी बड़ी नहीं है, मुख्य बात भाव की है। जब आपका भाव जन सामान्य के लिए होगा, अपने पाठक के लिए आप लिखेंगे, तो शब्दों का चयन अपने आप आसान होगा। लखनऊ से जनता टीवी के लिए जयसिंह की। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुख होगा देवभूमि का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में रविवार को सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने प्रांत कार्यकारिणी की बैठक ली। दूसरे दिन प्रदेश में हो रहे संगठनात्मक कामों और गतिविधियों की समीक्षा की गई है। माननीय क्षेत्र संघ चालक, हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारा अपनापन है, हमारा नाता है, हमारा संबंध है, हम जुड़े हैं, और इसलिए कानून हो न हो, नियम हो न हो, परिवार का कोई लिखित संविधान नहीं होता। संबंधों के आधार पर व्यवहार होते हैं। लोग अधिकारों की बात बाद में करते हैं, पहले कर्तव्य की बात होती। वहीं प्रांत सह प्रचार प्रमुख संजय जी के अनुसार उत्तराखंड में बढ़ते नशे को देखते हुए संघ जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा, नैनीताल और देहरादून जिले में नशे का कारोबार काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिस पर आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने काफी चिंता भी जाहिर की है। रूप से परिवार प्रबोधन का बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें आप देख भी रहे होंगे कि हल्द्वानी शहर के सारे प्रमुख संघ के स्वयंसेवक आए हैं, और उन्होंने एक ही वाक्य पे जोर दिया है कि अपना जो परिवार है वो हिंदू राष्ट्र है। परिवार माने परिवार की संरचना जो पुरानी है उसको चलाए रखना, और परिवार से जो जुड़े हुए तत्व हैं, यानी कि जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी उसके साथ हैं, एक ही परिवार है। यानी कि हमारे यहाँ जो काम करने वाला व्यक्ति है वो भी हमारे परिवार का अंग है। हमारे पड़ोस में जो भूखा न सोए, ये मुख्य विषय रहा। खासकर उन्होंने कहा हिंदू जागेगा तो राष्ट्र जागेगा और विश्वगुरु बनेगा। जी जी, तो हिंदू का मतलब जो जागरण होगा, तो उस जागरण के बाद पहले अपने परिवार को, फिर गली मोहल्ला, घर, फिर घर पूरा होगा तो फिर देश। तो देश के लिए उन्होंने विषय बोला है कि हिंदू राष्ट्र माने अपना घर हिंदू राष्ट्र बने, तब देश हिंदू राष्ट्र। भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी राज्य में सैनिक सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का कहना है कि भारत और पाकिस्तान की जंग में नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिसमें 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत देश के आगे घुटने टेक दिए थे। तो वहीं ऐसी वीर गाथा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के मकसद से कांग्रेस सैनिक सम्मान यात्रा निकालेगी। सैनिक सम्मान जो हमारा कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है, और ये विशेष रूप से इस मौके पर हम शुरू कर रहे हैं कि जब बांग्लादेश को एक पृथक राष्ट्र निर्माण में भारत की सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और हमारी वीर सेना ने, हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान की सेना को
बुरी तरह शिकस्त दी, और ऐसी शिकस्त दी कि जो दुनिया के इतिहास में दर्ज है कि 1 लाख के करीब पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारी सेना के सामने सरेंडर किया। उस विजय गाथा को हम अगली पीढ़ी तक अच्छी तरीके से उसके प्रचार प्रसार को उनके बीच कर सकें, इसी मकसद से हम सैनिक सम्मान यात्रा के साथ अब क्षेत्रों में जाएं। उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को साहसिक खेलों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए और स्वरोजगार और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मसूरी के सुवाखोली में स्काई फ्लाई नाम से एक एडवेंचर पार्क का निर्माण हुआ है। याद है जब हम आंदोलन में थे तो हम कहते थे कि हम पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी को हम रोकेंगे, और इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रकार के छोटे इंस्टीट्यूशन हम खोलते हैं तो 10-20 लोगों को रोजगार भी मिलता है, तो उस दिशा में भी पलायन को रोकने में भी एक सार्थक ये कदम होगा। इस अवसर पर मैं राणा परिवार को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और विशेषकर बच्ची करिश्मा को जो अभी 19,500 फीट पर चढ़कर आई है और आगे भी उसने और कंपटीशन में जा रही है, और मैंने ये भी कहा कि वो जाएगी तो उसको सरकार की तरफ से उसको टॉयलेट पार्किंग की समस्या बताई है, तो मैंने आज घोषणा की है मैंने कि एक टॉयलेट यहाँ पर हम बनाएंगे, पार्किंग की जगह देंगे उसको भी बनाएंगे। हॉस्पिटल के लिए हमने 2-3 बार यहाँ पर भेजे, लेकिन हॉस्पिटल की अंदरूप जगह नहीं मिल पा रही है। अब इन्होंने एक बैंक की मांग की है, जितनी जल्दी कोशिश होगी, बैंक नहीं तो एक ATM जरूर यहाँ पे लगवा दिया जाएगा। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत जनता टीवी की कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।